हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं अकाउंटिंग ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट। हम लोगों ने अकाउंटिंग ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट लास्ट क्लास में चालू किया था, जिसका पार्ट 1 था। उसमें हमने रिसीवर की बुक्स में अकाउंटिंग पढ़ी थी। आज हम डिपॉजिटर, जो पर्सन डिपॉजिट करा रहा है सिक्योरिटी डिपॉजिट, उसकी बुक्स में अकाउंटिंग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो वही बात है जो हम लोग डिस्कस करते हैं कि फेयर वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। जो डिपॉजिटर ने, जो भी पर्सन ने डिपॉजिट किया है सिक्योरिटी डिपॉजिट, वो अपनी बुक्स में फेयर वैल्यू कैलकुलेट करेगा। फेयर वैल्यू कैलकुलेट करने का यही तरीका होता है, सिंपल, कि हम लोगों को जो भी फ्यूचर के कैश फ्लोज हैं उसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पीवी फैक्टर से, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मतलब जो मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रही होगी वो। मतलब अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर अकाउंट्स में हर जगह यूज आता है और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। IFRS 9 के हिसाब से हम लोग फेयर वैल्यू निकाल रहे हैं ऑब्वियसली। तो जनरल एंट्री जो है डिपॉजिटर अपनी बुक्स में पास करेगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट डेबिट, प्रीपेड लीज पेमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ध्यान रहे, ये इंपॉर्टेंट है सबसे। आप प्रीपेड लीज पेमेंट जो पहले नहीं हुआ करता था, अब है। इसे हम बोलेंगे राइट टू यूज द असेट्स, रऊ असेट्स, जिसपे IFRS 16 जो लीज का है वो अप्लाई होता है। और इस प्रीपेड लीज पेमेंट को हम लोग जो है डेप्रिशिएट करेंगे ओवर द सिक्योरिटी डिपॉजिट टेन्योर। सपोज हमने टोटल पेमेंट जो है 10 लाख का किया, फेयर वैल्यू सिक्योरिटी डिपॉजिट की 7 लाख आई, तो एक्स्ट्रा जो वैल्यू आई 3 लाख वो प्रीपेड लीज पेमेंट के नाम से जाएगी। सिक्योरिटी डिपॉजिट फाइनेंशियल असेट्स है क्योंकि हम डिपॉजिटर हैं, तो इस पर फाइनेंस इनकम बुक करेंगे। अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड जो हम लोगों ने पढ़ा है वो उस पर अप्लाई होगा और फाइनेंस इनकम बुक होगी, P&L में जाएगी। फाइनेंस इनकम टू P&L कर देंगे बाद में। फिर ये जो प्रीपेड लीज पेमेंट्स अकाउंट है, प्रीपेड सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट है। आप प्रीपेड लीज पेमेंट भी बोल सकते हो या प्रीपेड सिक्योरिटी डिपॉजिट भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रीपेड लीज पेमेंट जो है, जैसे हमने बताया, डेप्रिशिएट होगा स्ट्रेट लाइन बेसिस पे, स्ट्रेट लाइन मेथड पे, और ओवर द सिक्योरिटी डिपॉजिट टेन्योर। ठीक है, तो एंट्री पास करेंगे P&L अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड लीज पेमेंट। मीन्स वही काम है जो हम लोगों ने अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड में बार बार पढ़ा है। बस सिंपल बात आपको ये ध्यान रखनी है कि एक्सेस पेमेंट जो है वो प्रीपेड लीज पेमेंट में जाएगा। स्टूडेंट, पहले जब हम लोग अकाउंटिंग करते थे, मतलब IFRS 9 के आने से पहले, तो कभी भी इस तरीके से अकाउंटिंग नहीं होती थी। आप डायरेक्टली सिक्योरिटी डिपॉजिट टू बैंक कर देते थे। लेकिन अब यहाँ पे जो है फेयर वैल्यू का कॉन्सेप्ट यूज आएगा और एक्स्ट्रा पेमेंट जो है वो रऊ असेट्स में दिखाएंगे, राइट टू यूज असेट्स में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं नया टॉपिक। थैंक यू।